नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। सियासत में वार पलटवार का दायरा क्या अपनी सीमा लांघ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर वार करते हुए कहा है कि ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन ये जहां जाते हैं कहीं वो लक्ष्मी को मारते हैं। एग्जैक्ट शब्द में बोल रहा हूं, कहीं वो लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं वो दुर्गा को मारते हैं। ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म की दलाली करते हैं। क्या ये भाषा जायज है? क्या राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि मां दुर्गा, मां लक्ष्मी के प्रति हिंदुओं की अपार और गहरी आस्था है? और खुद राहुल गांधी चंद दिनों पहले जम्मू के कटरा में थे और माता वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे थे, और तब भी राहुल गांधी ने यही कहा था कि मोदी सरकार की नोटबंदी और जीएसटी ने देवी लक्ष्मी की शक्ति को कम कर दिया है। सवाल है कि ये बार बार इस तरह का बयान का मकसद क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? और मुद्दा यह भी है कि अगर कोई पार्टी या कोई संगठन किसी एक विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं तो उसे हिंदू धर्म, जो एक विराट है, जिसको मैं धर्म नहीं मानता, हिंदू एक धर्म नहीं है, जीने की एक पद्धति है, इट इज अ कल्चर, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, उसकी कोई दलाली कर सकता है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने विराट हिंदुत्व की दलाली कर सकती है? हां, दलाली करी है। युगों में कई लोगों ने धर्मों की दलाली करी है, जिन्होंने अपने धर्मों को बदल लिया। किसी ने कुछ चंद चावलों के नाम पर, किसी ने कुछ दालों के नाम पर, किसी ने डर के नाम पर। लेकिन हिंदू जैसे विराट धर्म की दलाली ना कोई कर सकता है, ना कोई कर पाया है। और हिंदू धर्म के साथ दलाली को जोड़ना क्या जायज है? यह सवाल मैं जनता आपसे पूछता हूं। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी राय जरूर रखें। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आखिर सियासी लड़ाई में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी का नाम क्यों लाया जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्यूअर्स, क्या यह जायज है? मां लक्ष्मी की ताकत कम हो सकती है किसी की सरकार आने से, किसी का फैसला गलत होने से या सही होने से? क्या मां दुर्गा की शक्तियां कम हो सकती हैं? क्या मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की हत्या हो सकती है? किसी और धर्म में यह बात कही जा सकती है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आज अपने व्यूअर्स से, क्यों मां लक्ष्मी, मां दुर्गा को हिंदू देवी देवताओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने की जुर्रत लोग कर जाते हैं? आज देश यह जरूर जानना चाहेगा, आज भारत के लोग यह जरूर जानना चाहेंगे। यकीन मानिए, आज की बहस नहीं, यह एक विचार होगा, और यह विचार देश के लिए महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने जिस शक्ति को हम लक्ष्मी कहते हैं उस पर आक्रमण किया है, जिस शक्ति को हम दुर्गा कहते हैं उस पर आक्रमण किया है, जिस शक्ति को हम सरस्वती कहते हैं उस पर आक्रमण किया है। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं। ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने महिला को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। देश में आरएसएस की, बीजेपी की सरकार है। इनकी जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है, अलग विचारधारा है। मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता।
तो सियासत की लड़ाई अब मां दुर्गा और मां लक्ष्मी पर आ गई है। बीजेपी आरएसएस को राहुल गांधी हिंदू धर्म का दलाल बता रहे हैं। सियासी और वैचारिक लड़ाई अपनी जगह ठीक है, विचारधारा के नाम वार पलटवार नई बात नहीं है, लेकिन सवाल है क्या विरोध का दायरा शब्दों की मर्यादा को लांघ रहा है? क्योंकि बीजेपी अगर हिंदुत्व की राजनीति करती है तो क्या इसे हिंदू धर्म की दलाली कहना उचित है? राहुल गांधी के बारे में पूरे देश की जनता जान चुकी है कि कितनी उनकी बुद्धि है और उसी प्रकार से वो बात करते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए तो सदैव इसी प्रकार के उल जलूल बातें करते हैं। पहले भी राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि पीएम मोदी शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं। आरएसएस को वो मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा बता चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, किसी भी धर्म के नाम पर दलाली जैसे शब्द का इस्तेमाल जायज है? इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट दिखाता हूं कि आखिरकार हिंदू आस्था पर चोट क्या है और उसका विश्लेषण क्या है। सियासी मुद्दों में देवी देवताओं के नाम की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरएसएस वाले दुर्गा और लक्ष्मी को मारते हैं। हिंदू आस्था में हमेशा मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के साथ माता के नाम का संबोधन होता है। राहुल गांधी ने कहा था मंदिरों में जाने वाले महिलाओं को छेड़ते हैं। याद होगा आपको, बार बार हिंदू आस्था पर चोट संयोग है या फिर ये सियासी प्रयोग है, क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव है और क्या उस वजह से ये तमाम प्रयोग हो रहे हैं। आज ये बड़ा सवाल खड़ा होगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक थे, प्रवक्ता जेडीयू के, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुनील यादव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और शिवसेना के नेता हैं किशोर तिवारी जी। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। देश की सबसे बड़ी बहस है और शुरुआती दौर में ही हमने देखा है कि लोगों का हजूम है रिएक्शन के साथ, यानी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने बोला है। लेकिन मैं 10-10 सेकंड में आप चारों मेहमानों से, पांचों मेहमानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। 10 से 12 सेकंड के अंदर बताइएगा। ये 10 से 12 सेकंड के टाइम लिमिट को प्लीज मेंटेन रखिएगा। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है। डॉक्टर अजय आलोक, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की शक्तियां क्या कम हो सकती हैं क्या सरकार और सरकार की पॉलिसीज के साथ? और कोई मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को मार सकता है? मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती ये हर हिंदू के जेहन में बसती हैं, रची हुई हैं, बसी हुई हैं। इनकी शक्तियां कभी कम नहीं होती। इन्हीं की शक्तियों से सरकार बनती है। जहाँ तक रही राहुल गांधी जी की बात, तो जब तक राहुल गांधी जी रहेंगे मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। किसी और की जरूरत नहीं है, अकेले राहुल गांधी काफ़ी हैं मोदी जी को बरकरार रखने के लिए। देखिए, एक प्रजाति होती है, उसको कहते हैं मूर्खों की प्रजाति। उसमें भी एक महान व्यक्ति होते हैं, उसको कहते हैं दुर्लभ मूर्ख। तो दुर्लभ मूर्ख हैं अपना, ठीक है, बढ़िया है, मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए अच्छा है। वैसे ही ऐसे बोलते रहें, क्या जरूरत है कुछ कैंपेन वैम्पेन करने की बीजेपी को। राहुल गांधी अकेले काफी है भाजपा को जिताने के लिए। स्टार कैंपेनर ऑफ बीजेपी राहुल गांधी जी। मैं अगले 15 सेकंड सुनील यादव आपको देता हूं। सुनील यादव, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती हैं और क्या मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को मारा जा सकता है किसी भी विचारधारा के साथ? आप समाजवादी हैं। देखिए, हम समाजवादी हैं और हम सभी जाति, सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन क्योंकि अपने धर्म में आस्था रखते हैं तो हमारे धर्म में ब्रह्मांड की जननी मानी गई हैं माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। तो जिन्होंने ब्रह्मांड को जन्म दिया हो, पूरा ब्रह्मांड बनाया हो, उनको कौन मारेगा? लेकिन सवाल अमीश जी ये नहीं है कि कोई देवी को मारना चाहता है। जी नहीं, जो उन्नाव में बेटी के साथ हुआ उसका भी तो कुछ नाम रहा होगा। आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं या असहमत हैं? एक सेकंड जो राहुल, सुनील जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी की बात से, वक्तव्य से, भाषण से आप सहमत हैं जो उन्होंने बोला? देखिए, मैं ना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं ना कांग्रेस का। बिल्कुल, आप किसी के प्रवक्ता नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने मां लक्ष्मी, मां दुर्गा के बारे में बोला, उससे आप सहमत हैं, असहमत हैं? मैं ये कह रहा हूं कि देश और दुनिया देख रही है पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता।
हम किसी को इस तरीके की इजाजत नहीं देंगे कि जिसको हम देवी देवता क्योंकि मानते आपने हैं बोला उस पर कि कोई मेरी टिप्पणी आस्था हो। है मां दुर्गा में, मां लक्ष्मी में मेरी आस्था, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है ये सही बोला जो राहुल गांधी ने बोला? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं अमित जी कि हमारी जो आस्था है, भूल जाइए, मां आप दुर्गा भूल जाइए में, थोड़ी देर के लिए कि आप समाजवादी लक्ष्मी पार्टी के में प्रवक्ता या है, सरस्वती लेकिन में, आप उसके सुनील खिलाफ सिंह कोई यादव हैं, बोले, आप ये मुझे मैं इस अच्छा सवाल नहीं का जवाब मानता। दीजिए। अरे आप मेरा सवाल जवाब सुन ही नहीं रहे। जी दिक्कत सर, तो बोलिए। आपके साथ ये है, बोलिए बोलिए, मैं सवाल आपसे पूछता मैंने हूं, जवाब कहा दीजिए। कि हम जिस पर आस्था, मैं कह रहा हूं हमारी आस्था है, हम नहीं चाहते कि कोई भी टिप्पणी हमारे धर्म पर या देवी देवताओं पर करे। पर टिप्पणी लेकिन तो हुई है। समझने की बात यह है कि दुर्गा कोई लक्ष्मी या टिप्पणी सरस्वती, होना, लेकिन टिप्पणी तो हुई दुर्गा है, राहुल लक्ष्मी गांधी ने करी सरस्वती है। सिर्फ देवी मां नहीं है। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, आप सुनते नहीं है। दरअसल सुन नहीं रहा हूं मैं जो आपकी राहुल बात। गांधी जिस आप कह रहे तरीके हैं से अगर बोल कोई के टिप्पणी चले गए, उसी करेगा तो तरीके से आप बोल टिप्पणी रहे तो हैं। करके चला गया जिसने करनी थी। अरे मैं कह रहा हूं ना गलत है, अरे मैं कह रहा हूं गलत है, ठीक है। लेकिन आप दूसरी बात नहीं सुन रहे जो सच है। जी, जो बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा, उनका भी तो नाम दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती यही नाम है ना बेटियों पर के। यहां पर वो किसी कन्या उन दुर्गा बेटियों लक्ष्मी के की साथ बात कर रहे हैं कौन कि गलत मां की कर रहा बात है? कर रहे हैं? हम दोनों की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, तो हम आप तो- दोनों की बात हम- कर रहे हैं, हम लेकिन जिस राहुल जी तो संस्कार मां के दुर्गा लोग और मां हैं, लक्ष्मी की बात उसमें कर रहे हैं, बेटियों जिनको को मां भी नहीं देवी बोल माना रहे। जाता है। ठीक है, ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा, 15 सेकंड का नहीं, वक्त था, हम लेकिन तो आपने बोल रहे सवा हैं मिनट ना। लिया। सर मेरी अब बात को आप आगे बढ़ने दें। किशोर तिवारी जी, राहुल गांधी ने मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के बारे में जो बोला सही था गलत था? 15 सेकंड। ए देखो, अगर माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के संदर्भ में बोला होगा तो गलत है। एक बोला बात। है, होगा दूसरी नहीं, बात, बोला है नहीं। आप लोग भूतकाल में क्यों है? बोला है, सामने बाइट चल अमित रही जी, है, मैं फिर मेरी भी बात आपको नहीं दिखाई दे रहा किसी को, या जान के अमित जी, देखना मैं नहीं बात चाहते? कर रहा हूं। अमित जी, मैं बात कर लूं? आप बात करिए, लेकिन बोला है, राहुल गांधी ने बोला तो है, मैंने गलत बाइट है। प्ले करी है। तो गलत है, तो गलत है। देखो, अब मैं आगे बात करता हूं कि कांग्रेस के जो जिस विचारधारा की वो बात करते हैं, जिसमें आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं, तो शिवसेना हिंदुत्व और आरएसएस को गलत नहीं समझती है, और हिंदुत्व की जो विचारधारा है उससे आरएसएस से मिली हुई है, और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए हम कटिबद्ध है। तो हम हिंदू धर्म के अपमान ठीक है, की या ठीक है। हिंदू देवताओं के अपमान ठीक की है। किसी भी बात से हम सहमत नहीं रहेंगे। ठीक है, अब मैं मौका दूंगा अभय दुबे को। अभय दुबे जी, 15 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है, फिर मैं आखिर में प्रेम शुक्ला साहब आपके पास आऊंगा। अभय दुबे, सवाल बहुत सीधा है। मां दुर्गा को मार देती है बीजेपी और आरएसएस, कहीं जाती है, मां लक्ष्मी को मार देती है, हत्या कर देती है उनकी। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो रही है मोदी सरकार की योजनाओं से, यह क्या बात है? अमीश देवगन जी, पूरा देश, करोड़ों जो दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो इस बात को सुनिएगा। अमीश देवगन जी मुझे बिल्कुल बीच बीच में टोकेंगे, बोलने नहीं देंगे। अगर बोलने दिया तो उनको साधुवाद है, बिल्कुल साधुवाद दूंगा आज मैं। अमीश जी, आप मुझे एक सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए, मां दुर्गा का नाम मां दुर्गा क्यों पड़ा? एक सेकंड, आप मुझे बताइए, मां आपको नहीं दुर्गा की पता तो हत्या मैं कैसे बता हो दूं। सकती है? मैं बता- मां दुर्गा मैं को बता मारा रहा कैसे जा हूं। मैं सकता है? बता रहा हूं क्या कभी राहुल गांधी ने बोला अब अमीश प्रॉफिट देव- मोहम्मद की शक्तियां कम हो सकती हैं? कभी बोला सुनो जीसस ना। क्राइस्ट की शक्तियां कम हो अब सकती है? सुनो, तो मैं अमीश सवाल देवगन। आपसे पूछ रहा हूं, अब मां देखो, दुर्गा ये की देश- शक्ति कैसे ये कम हो देश- सकती है किसी सरकार ये से? देश सुन रहा मैं है। क्यों नहीं बोला? ये इसका सुन रहा जवाब है। दीजिए, इसका जवाब वो दीजिए, बोलने क्यों नहीं देता बोला? है। जिसका क्या ये सही बोला, गलत बोला? हालांकि आपको तो अब सही सुनो, बोलना क्यों? पड़ेगा। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की 100% शक्तियां कम हो सकती है, और इस बात की आप लोग वकालत कर रहे हैं। अब अमीश देवगन जी, अब सुनने का साहस है? मैं सुनने 10 का सेकंड साहस से। रख रहा हूं। सुनने का राहुल साहस गांधी ने है जो तो बोला बताओ। वो सुनने का साहस ही है इस देश के Uninterrupted। करोड़ों हिंदुओं का। इस देश के करोड़ों हिंदुओं का सुनने का साहस ही है जो सुन रहे कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की हत्या की जा सकती है। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की हत्या हो रही है, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो रही है। लोगों के सुनने का साहस है जी। सुनने का साहस क्या होता है और क्या सुनाएंगे अब आप? इसके आगे क्या सुनाएंगे अभी जी? बताइए, मैं सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं इसके आगे और क्या किसी की हिम्मत हुई बोलने की कि प्रॉफिट साहब की शक्तियां कम हो सकती है? बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मां दुर्गा की शक्तियां कम हो सकती है, मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती है। क्यों? एक धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? ये सवाल पूछता हूं मैं।
जवाब दीजिए इस बात। अमीश देवगन बाबू, हाँ, सुनने का साहस अबे रखो, बाबू आपके सवाल चैनल का पर जवाब बुलाया दीजिए। है मुझे माँ आपने। दुर्गा सुनो। और माँ लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सुनिए सकती ना, है, हाँ या ना? सुनिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सनातनी हिंदू है आप, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बाद हाँ, में है। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती है, नवरात्र आ रहे हैं, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती है, हाँ या ना? बताइए। प्रभु मैं हाथ जोड़ रहा हूं सर आपसे, प्रभु सुनिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, अब पूरा देश, करोड़ों दर्शक ध्यान से सुनना। उस सनातन काल में हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसके वंश का था दुर्गमासुर। दुर्गमासुर ने पूरी सेना के साथ मां दुर्गा पर हमला किया, मां दुर्गा को मारने की कोशिश की। मां अंबिका ने, जब उन्हें अंबिका कहा जाता था, आदि शक्ति, मां अंबिका ने सारी शक्तियों को जागृत करके दुर्गमासुर का वध किया, इसलिए उनका नाम मां दुर्गा पड़ा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दुर्गमासुर के अनुयायी हैं, ये नीतीश कुमार के लोग दुर्गमासुर के अनुयायी हैं, क्योंकि मुंगेर में मां दुर्गा के अनुयायियों पर गोलियां चलाई देश के मुंगेर में उनका कसूर सिर्फ इतना था लिपि सिंह ने जो करा था उस पर मैंने बहस करी थी, लेकिन अभी मुझे बताइए, माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी की शक्तियां कम हो रही है, इसका जवाब दीजिए। आपके साथ आपका कोई सहयोगी दल इस बात पे नहीं खड़ा हुआ है। मुझे सवाल का जवाब दीजिए, मैंने आपको मौका दिया। भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, सुनिए। भाजपा के प्रवक्ता की बात ही नहीं है जी, नहीं सुनेंगे। मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात ही नहीं है, मैं तो देश के प्रवक्ता होने के नाते बात कर रहा हूं। ये देश की बात है। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी पर क्या बीजेपी का कॉपीराइट है क्या? भारतीय जनता पार्टी, और आप कॉपीराइट क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? जी का पाखंड देखिए सर। अबे जी, मैं आपसे एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए अबे जी का। अबे जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, और आपने को मैंने 15 सेकंड का वक्त दिया था, आपने उसको उस लिमिट को कहीं क्रॉस कर दिया। लेकिन अबे जी, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, आपका ऑडियो नहीं आ रहा अभी, इत्मीनान रखिए, आपको ऑडियो नहीं आ रहा है। 1 सेकंड रुकिए और 1 सेकंड सवाल सुनिए इत्मीनान से। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 5 सेकंड 10 सेकंड का मौका आपको और दे रहा हूं एक बारी। क्या मां दुर्गा मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती हैं? आरएसएस बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ आपका बैर है, मान लिया बात, आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, जो कहना आप कहिए, जो आपके मन में आता है वो आप कहिए, कहते भी हैं आप। लेकिन मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये एक सनातनी हिंदू होने के नाते आपका जवाब क्या है? मैं सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं, जवाब। एक सनातनी हिंदू होने के नाते सनातन समय में, पौराणिक समय में भी मां दुर्गा, मैं आज के समय की बात कर रहा हूं, मैं पौराणिक समय की बात नहीं कर रहा, आज के समय की बात। सुनो ना प्लीज, आज ये उन्हीं असुरों के अनुयायी है अमीश देवगन जी, ये जो हाथरस में बेटियों के खिलाफ बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, उन्नाव में बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। राहुल जी तो सरस्वती के अनुयायियों की नौकरियों के अवसर, सरस्वती के अनुयायियों की नौकरियों के अवसर छीन लेते हैं। हाथरस के मामले में जीएसटी जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं सर आप? इसलिए इलॉजिकल होने की भी हद होती है। देखिए, ये हाथरस में जीएसटी जोड़ रहे थे, ये शक्ति स्वरूपा है, नारी शक्ति स्वरूपा है, आप अपमान मत कीजिए नारी का। अपमान जिसने करा है उसकी बात कर रहा हूं मैं जी। ये लोग, अच्छा एक बात बताइए, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कई सेकंड निकल गए। प्रेम शुक्ला, माता की शक्तियां एक पॉलिटिकल पार्टी के आने से, एक पॉलिसी बनने से कम होती हैं, ज्यादा होती हैं? क्या ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है? निश्चित तौर पर हिंदू आस्था पर बारंबार प्रहार करने का जो ईसाई मिशनरियों का प्रेरित दुष्कर्म है, उस दुष्कर्म को जो है राहुल गांधी ने फिर से दोहराया है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अमेठी में एक ब्रिटिश राजनयिक से कहते हैं कि हमको इस्लामी आतंकवाद से नहीं, हिंदू आतंकवाद से खतरा है। ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं हिंदू मंदिरों में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। अब यही राहुल गांधी जो शाश्वत शक्तियां हैं, जिन शक्तियों में कभी भी रंच मात्र भी कमी नहीं हो सकती, उनके बारे में इस तरह का अपमानजनक बयान देते हैं। क्या वो जीसस क्राइस्ट के बारे में इस तरह का बयान दे सकते हैं, जिस धर्म की अनुयायी उनकी माता जी है और जिस धर्म का फॉलो स्वयं राहुल विंची करते हैं? क्या वो जीसस क्राइस्ट के बारे में, या जैसा आपने कहा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, या किसी अन्य धर्मावलंबी के बोलना भी नहीं चाहिए किसी धर्म के बारे में, किस तरह के नहीं करना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन हिंदुओं को बारंबार अपमानित करना, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना, हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करना, प्रभु रामचंद्र को काल्पनिक बताना, हिंदू देवी देवताओं के अपमानित करने की
श्रृंखला है कांग्रेसियों की कांग्रेस तरफ का से। कहना है और कि राहुल आपकी गांधी जो विचारधारा है, ये मूर्खासुर की महिषासुर तरफ जैसी है, जो आपकी विचारधारा महिषासुर जैसी है, कांग्रेस का कहना है। नहीं, ये मूर्खासुर है। राहुल गांधी जो है वो मूर्खासुर है। उनके बारे में जिस तरह का स्वयं अजय आलोक जी ने जो बात कही ना, मूर्खासुर है। और अपनी मूर्खताओं को बार-बार, अपने अज्ञान को बार-बार प्रकट करने वाले मूर्खासुर हैं। अपनी मूर्खता को इतनी बार प्रकट करते हैं और यह मूर्खता उनकी इतनी ज्यादा सामने से मोदी जी दुर्गमासुर है और उनके अनुयायी है। नीतीश कुमार दुर्गमासुर पहचान लिया है। तुम बताओ, हिंदू मूर्खासुर को लोगों ने पहचान लिया। हिंदू धर्म तू तलाक की भाषा का प्रयोग न करे, नहीं किया, नहीं तो राहुल जी के बारे समर्थक बात करे होंगे। मैं मेरी भाषा पर आऊंगा तो जो करोड़ों हिंदुओं तू तलाक की भाषा का प्रयोग करना बता रहा है कि अवैध दुबे की सुन्नत हो गई है। हिंदू नहीं हो, अवैध दुबे की सुन्नत होगी, तू तय करेगा, चिरकुट तय करेगा। सत्ता की सीढ़ी के हमारे धर्म के बारे में तुम्हारे चिरकुट तय करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी की पेप्सी करने वाले तय करेंगे, राहुल गांधी के तलवे चाटने वाले तय मोहन करेंगे। भागवत कहते हैं राहुल गांधी नाम के सुअर खाने वाले ईसाई कहते हैं, वो उसके महिलाओं समर्थक के लिए हमको कहते बताएंगे हैं कि हिंदू कि क्या शादी है। एक सौदा है, गौभक्षक, जब तक महिला गौभक्षक सेवा राहुल करे गांधी साथ बताएगा। रखो, नहीं तो सनातन छोड़ धर्म दो। की मान्यताओं के बारे में योगी जी टिप्पणी करने का अधिकार है। मेरे को दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, एक एक करके मैं चाहता हूं लोग बोले। एक और बात की गई इस पूरे एक सेकंड कि हिंदू धर्म की दलाली करती है बीजेपी। डॉक्टर अजय लोक, बीजेपी क्या हिंदू धर्म की दलाली कर रही है, जो राहुल गांधी का आरोप है? क्या किसी धर्म की दलाली करी जा सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा? हाँ, आदि कालों में हमने देखा है, कई युगों के अंदर हमने देखा है कि कई लोगों ने दलाली करी है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, मुगल आ गए इस देश के अंदर। लेकिन क्या हिंदू धर्म की दलाली कर सकती है कोई पार्टी? कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी धर्म की दलाली नहीं कर सकता। धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज हैं। लेकिन ये अमीश जी, आप निरीह मत बनिए अभय दुबे की तरह। मैं अभय दुबे को और कांग्रेस के बाकी प्रवक्ताओं को बहुत निरीह प्राणी मानता हूँ। बेचारे क्या करें वो लोग, ऐसे दुर्लभ मूर्ख को नेता बना दिया है, रोज दिन कुछ ना कुछ बोलते हैं। बेचारे लोग की सारी मेहनत दिन भर की 5 मिनट के डिबेट में खत्म हो जाती है। अब राहुल गांधी के लिए वो हिंदू के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। अभय दुबे कुछ से कुछ बोलेंगे फालतू, महिषासुर की फलाना, ये सुर वो सुर। अरे सबसे बड़े असुर तो खुद कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार बैठा हुआ है। क्या करेंगे? कांग्रेस के थिंक टैंक बहुत मजबूत मुस्तैदी से सोच रही है कि इसका क्या उपाय निकाला जाए। लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। शरद पवार कह देते हैं कि उन जमींदारों की पार्टी है जिनके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन देख के कहते हैं कि सब मेरा था। अरे तो दुर्लभ मूर्ख जब नेता बन जाएगा तो ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो स्वर्णिम दिन है। राहुल गांधी इस तरह की मूर्खता करते रहे तो भारतीय जनता पार्टी को कैंपेन करने की जरूरत कहां पड़ेगी? वो तो अपने आप वोट बन जाएगा। अमीश जी, भाई आप हिंदू के देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, तो आप किसको खुश करना चाहते हैं? बहुसंख्यकों को अपमान करके आप इस देश में किसकी राजनीति कर रहे हैं? अल्पसंख्यक आपको मानते ही नहीं कि आपको। अबे दुबे जी को बोलने दीजिए। अबे दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अबे दुबे मानते नहीं है तो बेहतर है राहुल गांधी जाए जरा इटली में चुनाव लड़े, वहीं पर शायद कुछ मिल जाएगा। अबे दुबे, क्या आपको लगता है कि वोट मिल जाएंगे इससे ज्यादा? प्रदेश दर प्रदेश भागते जा रहे हैं। अबे दुबे, आपको लगता है कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की शक्तियां कम करवाकर उनके बारे में इस तरह के अपशब्द बोल के वोट बढ़ जाएंगे? मध्य प्रदेश से आप आते हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वोट बढ़ जाएंगे, हिमाचल में वोट बढ़ जाएंगे, महाराष्ट्र में वोट बढ़ जाएंगे, पंजाब में वोट बढ़ जाएंगे। ये वोट का हिंदू धर्म की आस्था से जितना बड़ा खिलवाड़ आरएसएस और मोदी जी ने किया है, वो कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है। अरे धर्माचार्य तय करेंगे, तुम सत्ताचार्य तय नहीं कर सकते। दुर्गमासुर है दोनों, नरेंद्र मोदी जी भी और नीतीश कुमार भी। जो मां दुर्गा के अनुयायियों की हत्या करने वाले हत्यारे के पिता को तुमने केंद्रीय मंत्री बना दिया, तुमने पारितोषिक दे दिया, शर्म नहीं आई? निर्ममता से गोलियां बच्चों को, मासूम बच्चे 14-14 साल के बच्चों के सीने में गोली उतार दी। को मरने पे आपका दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है कि मां दुर्गा कहां से आई? दिल्ली में आतंकी जितना बड़ा सोनिया गांधी मां दुर्गा का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया, उससे बड़ा अनादर किसी ने नहीं किया। साहब, अरे कौन? अरे सुननाई तो भूल गए। सुननाई कौन है? मेघालय का मंत्री। वो कहता है भाजपा गाय का मांस खाने वाली पार्टी है। ये अवधारणा तोड़ना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अबे जी और आलोक जी, देखिए विषय सबको पता है।
अब अबे जी इसको आप जस्टिफाई अबे जी आप एक सेकंड आलोक अजय जी मैं आपको मौका दे रहा हूं। अबे जी आप इसको जस्टिफाई करने में लगे कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो रही हैं, इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना आप? देखिए आया ना थेथरोलॉजी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा, सुनिए थेथरोलॉजी कहते हैं इसको। मैंने जो नाम लिया है ना, थेथरोलॉजी मैंने जो नाम अभी लिया भी राहुल गांधी को डिफेंड इसलिए पढ़ा, अरे माफी मांगिए, राहुल सुनिए ना, गांधी जी की तरफ से माफी ये मांग लीजिए। दुर्गमासुर के लोग हैं उस, अरे माफी तुम मांगो देश से हत्यारों, मां दुर्गा के न्याय के हत्यारों। नीतीश बाबू और मोदी जी ने संरक्षण दिया मां दुर्गा के हत्यारों को। कौन है शुल्लई? मेघालय का मंत्री आज तक नहीं हटाया जिसने कहा कि बीजेपी गाय का मांस खाने वाली है। अबे जी आपका नाम क्या है? अरे राम के भक्त अजय जी, अभय जी नाम क्या है आपका? जो अनुयायी है उनके चंदे में डाका अभय जी, डाल क्या दिया नाम है तुमने। आपका? चंदा खा गए, चंदा अभय खोर। जी नाम क्या है हिंदू आपका? धर्म के हो ही नहीं तुम। अरे नाम क्या है हिंदू आपका? धर्म के नाम पर दलाली देखिए, अपना करते नाम हो और भूल गए। सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हो। ये अपना नाम भी सिर्फ भूल यही गए, करते निरीह हो, हैं तुम आप आलोक लोग। के नाम पर निरीह अंधेरा प्राणी हो। हैं आप लोग। तुम आलोक के नाम पर कांग्रेस के अंधेरा सारे परोसने प्रवक्ता वाले निरीह हो लोग गए हो। हैं। तुमसे बड़े हीरा राक्षस मिला है और ना? असुर नहीं है। इतना मुझे बड़ा एक हीरा बात मिला है बताओ, कि उसको बचा के क्या रखने में कहते सारी हैं ऊर्जा भागवत निकल साहब? जाती है। भागवत साहब क्या कहते हैं? अच्छा अबे दुबे अबे दुबे को स्क्रीन पे लेके आइए, फिर मैं प्रेम शुक्ला की बात। अबे जी देखिए आप ही पूरे वक्त नहीं बोलते रहेंगे, एक सेकंड अबे जी आपको ऑडियो डाउन करो, पूरे वक्त आप नहीं बोलते रहेंगे। अबे जी आप डिफेंस में क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के फलाने मंत्री ने यह भाषण दिया? आप अपने डिफेंस में क्या कह रहे हैं कि देखिए नीतीश बाबू ने और नरेंद्र मोदी ने, आप मुंगेर में देखिए जब मां दुर्गा की प्रतिमा जारी थी तो लाठी चलवा दी, यही कह रहे हैं ना आप। लेकिन लिपि सिंह का उसके बाद ट्रांसफर भी हो गया था, ये भी आपको पता है, इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर कर दिया था। आप उसके एक सेकंड सर ऐसे नहीं होगा, सर ऐसे नहीं होगा, एक एक करके आप डिफेंस में बीजेपी, जेडीयू, आरएसएस को आपको लेके आना पड़ रहा है। मैंने आपसे एक बड़ा सवाल पूछा, ठीक है राहुल गांधी गलत नहीं कह रहे, तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि मां दुर्गा की शक्तियां कम हो रही हैं? राहुल गांधी सही कह रहे हैं, आप इस बात के साथ खड़े हैं, तो कल से अपने घर के बाहर पोस्टर लगाएंगे आप कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो गई हैं? ये लगाएंगे पोस्टर कल आप अपने घर के सामने? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर राहुल जी, माननीय राहुल जी सही कह रहे हैं आपकी राय में, पूरा हाँ सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। पूरा पोस्टर लगाएंगे घर के सामने अपने? कांग्रेस पार्टी अपने हेडक्वार्टर के सामने पोस्टर लगाएगी कि मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो गई है? पूरे देश के अंदर आप लोग पोस्टर लगवाएंगे अपने चुनाव चिन्ह के साथ? मां राक्षस दुर्गमासुर के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर से मां दुर्गा पर, मां लक्ष्मी पर, मां सरस्वती पर आक्रमण कर रहे हैं। शक्ति कम करने के लिए देश को जागृत करेंगे। मां सरस्वती के अनुयायियों के रोजगार करोड़ों के छीन लिए मोदी जी ने। मां दुर्गा जी सही कह रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं। हाथरस में हाथरस का विषय नहीं है ना बलात्कारियों के साथ खड़ी है। अबे जी आप डिरेल हो रहे हैं पूरी तरह से, हाथरस का विषय नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा हाथरस का नाम लिया? राहुल गांधी जी ने आज के 1 घंटे के भाषण में कहा हाथरस का नाम लिया? कहां हाथरस का नाम लिया राहुल गांधी ने? हाथरस का नाम बताइए ना। पीसीआर मुझे जानकारी, एक सेकंड, मुझे डिबेट को रोकना पड़ेगा, मैं रोक रहा हूं डिबेट को थोड़ी देर के लिए, मैं डिबेट को रोक रहा हूं। मेरे प्रोड्यूसर से बात कराइए, पीसीआर अवनीश ओझा है। अवनीश ओझा मुझे यह बताइए कि क्या राहुल गांधी ने आज के अपने भाषण में क्या हाथरस का नाम लिया था? पीसीआर मुझे बताइए। हाथरस का जिक्र कहीं नहीं था, मैं दोबारा क्रॉस चेक कर रहा हूं, हाथरस का नाम लिया था? नहीं लिया था। अबे जी अब आप आइए स्क्रीन पे, हाथरस का नाम ही नहीं लिया जब, तो अब हाथरस पे काहे पूरी दाल उड़ेल रहे हैं? आप मुझे बताइए क्या राहुल गांधी जी ने सही कहा मां दुर्गा की शक्तियां कम हो रही हैं, मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो रही है? क्या सही कहा? सही कहा ना? शक्ति अंबिका का स्वरूपा मां दुर्गा की शक्ति कम करने की कोशिश असुरों ने की थी, वही असुर हैं। उनकी शक्ति कम होने का अर्थ है कि महिलाओं को प्रताड़ित करना, किसानों के साथ तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने गलत कहा? अनुयायी है वो, छोटे छोटे राहुल गांधी ने गलत कहा, उद्योगों को बर्बाद। सही कहा राहुल गांधी ने गलत कहा। राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म के पक्ष ये में बड़ी कहा, बात है, राहुल गांधी ने गलत कहा। आप कह रहे हैं की पैदल यात्रा करके गए, आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत कहा। मां दुर्गा की शक्तियां कम नहीं हो सकती, यही तो मेरी बात है सर। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है, मैं आपको बहुत हाई एस्टीम में होल्ड करता हूं। आप भी इस बात को कह रहे हैं कि राहुल जी ने गलत कहा, मां दुर्गा की शक्तियां कम नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी ने सही कहा,
100% तो मां दुर्गा की सही कहा शक्तियां कम राहुल हो गई गांधी हैं, ने। तो और कल मैं पोस्टर बता दूं, लगाइएगा अपने घर के बाहर। अरे मैं तो ये भी पोस्टर लगाऊंगा, बीजेपी का एक भी आदमी नहीं जो 45-40 किलोमीटर पैदल गया हो। अरे फिर वो विषय अलग है सर, वो लगाइए वो तो विषय अलग हो गया ना सर। एक भी नेता नहीं जो केदारनाथ 19 अरे किलोमीटर बिल्कुल लगाइए सर, कौन मना तो कर रहा है? सारे पोस्टर लगाइए, ये पोस्टर लगाएंगे नहीं लगाएंगे? ये दस्यु मां वृत्ति के दुर्गा लोग हैं, मां भारतीय लक्ष्मी की जनता पार्टी के शक्ति लोग कब हो रही है? ये हिंदू पोस्टर धर्म लगाएंगे को नहीं लगाएंगे? सत्ता मैं की सवाल सीढ़ी पूछ रहा के रूप में उपयोग करते हैं। अच्छा, हिंदू आस्था, मैं पोस्टर हिंदू लगाऊंगा आस्था कि कोई दुर्गा मायने मां नहीं रखती आप लोगों के लिए? हिंदू आस्था इनके लिए मायने नहीं रखती। ये हिंदू ठीक आस्था है, को ठीक है। सीढ़ी के प्रेम रूप में शुक्ला इस्तेमाल को लेके करते हैं, आइए। सत्ता की अब सीढ़ी। काफी देर हो गई, ये आप हिंदू काफी को देर हो धर्म गई में- अबे दुबे जी। अच्छा, इनसे पूछिए- सुनील यादव भी इंतजार कर रहे हैं और इनसे किशोर पूछिए तिवारी भी हिंदू इंतजार धर्म कर रहे हैं। है ओके, क्या? अब प्रेम इनसे शुक्ला जी, पूछ लीजिए एक बार। आपने अपनी बात को रख लिया। हिंदू धर्म प्रेम है क्या? शुक्ला जी, पूछ लीजिए। हिंदू आस्था आपके लिए मायने नहीं रखती? देखिए, मूर्खासुर के अनुयायियों से मूर्खतापूर्ण प्रलाप के अतिरिक्त किसी तर्कपूर्ण बहस की कोई अपेक्षा नहीं है। और पिछले जो है 20 मिनटों से लगातार अभय दुबे जो है एक मूर्खतापूर्ण प्रलाप का किसी प्रकार से किसी तरह का तर्कपूर्ण उत्तर न दे पाने की स्थिति में सारे लोगों के बारे में अपशब्द बकने के अलावा, अभद्रता करने के अलावा, अतार्किक बातें करने के अलावा कुछ कह नहीं पाए। सत्य यह आप है क्या कर कि रहे हैं शाश्वत बताइए ना। शक्ति फिर बीच में चिल्ला अरे रहे। दिलीप घोष ने मैं तो मां बहुत दुर्गा का संयम से सुन अपमान रहा था किया, इनको। तो उनकी पूजा अमीर जी, करो। क्या तरीका ये है बताओ। बहस का? अबे जी, बीच में नहीं, अबे जी, बीच में नहीं। किशोर तिवारी भी इंतजार करे, सुनील यादव भी मैं इंतजार तो करे बहुत सर। संयम से इनको सुन रहा था। इनका संयम क्यों टूट रहा है? क्योंकि मूर्खासुर के अनुयायियों को अपने नेता की मूर्खता को तार्किक ढंग से उत्तर देने की शक्ति किसी में नहीं है। हर कोई देखो, किशोर तिवारी जी यहाँ इनके अलायंस पार्टनर बैठे हुए हैं। किशोर तिवारी ने पहली ओपनिंग लाइन में ही क्या कहा कि यदि इन्होंने महालक्ष्मी और महासरस्वती का अपमान किया है तो गलत किया है। यही बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही। स्वयं अभय दुबे भी अंदर से यही बात मानते हैं कि हमारे नेता ने, जो गैर हिंदू है, जो गौ मांस भक्षी ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो चूंकि भारत में 2014 के बाद राजनीति में जिस तरह से हिंदुत्व का उफान आया है, उस उफान के बाद जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जमात थी, उस जमात के पास अब हिंदू प्रतीकों पर बात करना है। लेकिन चूंकि लगातार हिंदुओं के प्रति अवमानना का भाव इनके भीतर गहरे बैठा हुआ है, इस अवमानना भाव के कारण जब भी इनका मुंह खुलता है तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने, कभी प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर देंगे, कभी जो है प्रभु भगवान विष्णु का अपमान करेंगे, कभी जो है महालक्ष्मी का अपमान करेंगे, कभी जो है महासरस्वती का अपमान करेंगे, कभी महादुर्गा का अपमान करेंगे। सुनील यादव को करने के अतिरिक्त जो है इनका और कोई जो है सुनील जी, शेष बचा है। क्या सुनील यादव, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये बात कह के भारतीय जनता पार्टी की मदद करी है, जैसा डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं? व्हाट यू हैव टू से? देखिए अमित जी, ये बात आप भी मुस्कुरा रहे हैं सुनील भाई। पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कांग्रेस बीजेपी की मदद करती है, कभी बीजेपी कांग्रेस की मदद करती है। गरीब के खिलाफ दोनों हैं, उद्योगपतियों के पक्ष में हैं, रोजगार की बात नहीं करते, डेवलपमेंट पे बहस नहीं करते, महंगाई पे बहस नहीं करना चाहते। इसलिए राहुल गांधी जी बोल करके बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया। बीजेपी तो बचना चाह रही है, बीजेपी से पूरा देश जानना चाह रहा है, भाई आप कलकत्ता की फोटो लगा के यूपी में क्यों प्रचार कर रहे हैं, अमेरिका की फोटो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपने कोई काम किया नहीं है। तो वो बीजेपी तो चाहती है इसी तरीके के मुद्दे पर बहस करें, लेकिन कोई भी धर्म पर राहुल को मौका दे देते हैं। अच्छा, इसमें इसमें राहुल गांधी के बोलने में बीजेपी की गलती है या राहुल की गलती है या कांग्रेस की गलती है? देखिए ऐसा है, राहुल गांधी कोई देश नहीं है, राहुल गांधी कोई देश नहीं है ना। हम देश की बात कर रहे हैं, देश में महंगाई की बात कर रहे हैं, देश में जो भ्रष्टाचार उसकी बात कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही उसकी बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ गए उसकी बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस कोई देश नहीं कि हम देश के बारे में समाजवादी पार्टी बैठी है बात करने के लिए। अगर कांग्रेस ने गलत बोला है तो जनता, देखिए लोकतंत्र में असली सजा कौन देता है? लोकतंत्र में जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो असली सजा जनता देगी। तो कांग्रेस को तो लगातार सजा मिल ही रही है। हम आप अमीश भाई, कांग्रेस को तो पॉलिटिकल सजा मिल ही रही है लगातार। मिलेगी, अगर गलत करेंगे तो मिलेगी। 2017 में तो आप इनके साथ लड़े, आपको भी सजा मिल गई सजा पाने का।
क्योंकि हिंदू धर्म में झूठ बोलना, धोखा देना ये महापाप है। जी, और जी, जो जी। धोखा अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, बेरोजगार ठीक है, नौजवानों डॉक्टर अजय को। आलोक कुछ कहना चाह रहे थे, फिर किशोर तिवारी। डॉक्टर अजय आलोक, आप सच नहीं सुनना चाहते अमीश भाई? अरे मैं तो सुन ही रहा हूं पूरी बात आपकी। डॉक्टर अजय आलोक 40 सेकंड, देन किशोर तिवारी जी। नहीं, पूरी बात ही नहीं करने देते ना। अच्छा करिए, आप और 30 सेकंड ले लीजिए सुनील जी। बोलता हूँ, आप कवच कुंडल लेकर के आप उसको बचा लेते ना मैं किसी को कवच कुंडल लेके मैं कौन होता हूँ जी बचाने वाला? ना मेरे पास कवच, ना मेरे पास कुंडल। हाँ, प्रभु की शक्ति जरूर है, प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप अपनी बात को 30 सेकंड और कंप्लीट करिए, नाराज मत होइए। अन्याय के खिलाफ लगाइए ना, अन्याय करने वालों को बिल्कुल अन्याय करने वालों के खिलाफ ही पीछे पड़ते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के पीछे पड़ते हैं हम। बेरोजगार नौजवान भी बिल्कुल अन्याय करने वालों के पीछे पड़ते हैं। उम्मीद करता है कि बिल्कुल अन्याय करने वालों के पीछे पड़ते हैं, करने वालों के कुलदीप सिंह सेंगर के पीछे पड़ते हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के पीछे पड़ते हैं। बोलिए। हम तो तारीफ कर रहे हैं आपकी, हम तो आपको आपकी ताकत बता रहे हैं। जी सुनील जी। डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी पार्टी की इससे मदद कर रहे हैं, उनका वोट बैंक इससे खुश हो जाता है? जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनका वोट बैंक इससे खुश होता है क्योंकि यूपी में चुनाव है, सबकी नजर 20-21% वोट शेयर पर है वहां पर, तो वो वोट बैंक खुश होगा इससे, क्या पता? भाई वोट बैंक होता तो कांग्रेस पार्टी आज यहां पे रहती, तो वोट बैंक तो खिसक गया, उसकी बात छोड़िए। मैं राहुल गांधी पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के हमारे भाई बोल रहे थे भी कि असली मुद्दों पे बात नहीं होती है, तो सही बात है, असली मुद्दों पे बात नहीं होती है, सब धोखा दे रहे हैं। तो धोखा की शुरुआत तो पुत्र ने की पिता के साथ, उस धोखे पे कुछ नहीं बोलते हैं। धोखे की शुरुआत, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की मदद करते हैं, तो जब कांग्रेस के साथ दो लड़के साइकिल पे घूम रहे थे, उस वक्त क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार को समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी आज कह रही है कि हमने धोखा नहीं दिया, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए, ये राजनीति का चरित्र होता है। न्यूक्लियर डील पे कांग्रेस की सरकार बचाने वाली समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कांग्रेस की मदद नहीं करते हैं, हम दोनों से अलग हैं। कौन सा चरित्र है? अरे राजनीति है, सीधा सीधा कहिए ना। राहुल गांधी के इस कथन से आप भी खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ही फायदा पहुंचा रहा है, तो आप भी चाहते हैं कि राहुल गांधी इस तरह की गलतियां करते रहें। खुल के आप बोल नहीं रहे हैं, सुनील यादव हैं कि क्या पता कल सरकार बनाने में जो भी 7-8 एमएलए हैं तो कांग्रेस की जरूरत पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल बात यह है कि आप सब में इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा है कि आप लोग एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। किशोर तिवारी जी की पार्टी है, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है और रोज इनको राहुल गांधी को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार के बोल सबको ही जानते हैं, लेकिन तब भी सरकार चल रही है। तो देश में ऐसी खिचड़ी सरकार, ऐसी कमजोर सरकार और निकम्मी सरकार चलाने के लिए आप चाहते हैं कि जनता आपको चुन ले, तो बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसा बनाइए। जहां तक रही राहुल गांधी की बात, तो मैं फिर कहता हूं, दुर्लभ मूर्ख हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत प्रसन्न है ऐसे लेके, और निरीह हो गए बेचारे अभय दुबे जैसे प्रवक्ता कि ऐसे ऐसे लोगों को उनको डिफेंड करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी इतनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, बदहवास हो जाते हैं, उनका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है, होने लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं। मुझे पूरी सहानुभूति है कांग्रेस पार्टी से जी। और राहुल गांधी एक बात मैं बता दूं अमित भाई, यहाँ पर रुकेंगे नहीं, अभी इलेक्शन आने दीजिए, अभी ऐसे ऐसे 10-12 बोल और मिलेंगे आपको। जी, राहुल गांधी के बयान तो हम सबने देखे, उन्होंने क्या बोला, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तमाम चीजें, जैसा अजय आलोक कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को मदद दे देती है, लेकिन परोक्ष रूप से आपको सब पता हुए भी, आपको सब पता है कि क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको भी सरकार चलानी है, क्या करिएगा? सत्ता का लालच भी जरूरी है। देखो अमित जी, करीबन 36 मिनट के बाद अभी अलाउ किया है, तो मैं जरा बात कर लेता हूं। अमित जी, कैसा है कि विवादित बयान जिसमें धर्म की आस्था जुड़ी हो, वो किसी ने भी करना नहीं चाहिए, ये बात से मैं सहमत हूं। और राहुल गांधी जी या कांग्रेस की जो आरएसएस के बारे में विचारधारा का डिफरेंस है, वो शिवसेना का नहीं है। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर इनसे सरकार बनाई है और हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। लेकिन अमित जी, एक बात मैं बताता हूं कि लेकिन ये तो हिंदू आस्था पे चोट कर रहे हैं ना। सरकार ज्यादा जरूरी है कि मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का सम्मान जरूरी है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सरकार जरूरी है कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी का सम्मान जरूरी है? एक मिनट सुनिए जी किशोर। अभी महाराष्ट्र में हम भाजपा से दूर गए क्योंकि भाजपा ने हमें जो सत्ता के लिए
वो सब सब पता है सर, वो मुझे सब पता है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। मां लक्ष्मी, मां दुर्गा का सम्मान ज्यादा आवश्यक है या सरकार ज्यादा आवश्यक है? सवाल ये है। एक मिनट, हमारे लिए हिंदुत्व बहुत आवश्यक है, और बीजेपी हिंदुत्व पे वोट मांगती है, उनका हिंदुत्व फर्जी है, ये मैं प्रेम शुक्ला जी को बता देता हूं। और अभी सच्चे हिंदुत्व नहीं, पर और उनका हिंदुत्व फर्जी है, राहुल गांधी का हिंदुत्व सच्चा है। मिलेंगी। ठीक है, बीजेपी का हिंदुत्व फर्जी है, झूठा है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। राहुल जी का हिंदुत्व सच्चा है? नहीं, उन्होंने विवादित बयान दिया। अबू आजमी का हिंदुत्व सच्चा है? नहीं, जिनकी मदद से सरकार चल रही है आपकी। देखो, अजय आलोक उनको दुर्लभ मूर्ख बोलते हैं, ये इनको मूर्खासुर बोलते हैं। देखो, एक पार्टी के विपक्ष के नेता है, उनका भी आदर होना चाहिए। किस संदर्भ में बोला ये पूरा समझ लेना चाहिए। नहीं, किसी भी संदर्भ में बोला हो, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की शक्तियां कम होने की बात को क्या आप डिफेंड करते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। बीजेपी हिंदुत्व को का अपमान कर रही है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी हिंदुत्व का सम्मान कर रहे हैं, जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं। जवाब दीजिए। कांग्रेस सेकुलर है, और कांग्रेस को उसके सेकुलर रहने की भी सजा अच्छी मिल रही है, लेकिन कंपैरिजन करते वक्त मां लक्ष्मी, मां दुर्गा के बारे में बोला उनकी ताकत कम हो गई है, इस तरह की बात करना सेकुलर बात है। ये टालना चाहिए उन्होंने। तो आप तो सेकुलर मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? नहीं होना चाहिए। अजय आलोक, तो बड़ा बयान है आपका। कांग्रेस पार्टी सेकुलर है, तो मां लक्ष्मी, मां दुर्गा के बारे में ये शब्द कहे जा सकते हैं। प्रेम शुक्ला से भी मैं रिएक्शन लूंगा। ठीक है, आपने बोला कि बीजेपी का हिंदुत्व फर्जी है, प्रेम शुक्ला भी जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जवाब किशोर तिवारी की बात का। प्रेम शुक्ला जी अमित जी एक सवाल। ठीक है, अजय आलोक पहले आप बोल लीजिए। अजय आलोक आप पहले बोल लीजिए, फिर प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड टू बोलिए। किशोर तिवारी। मैं एक सवाल तिवारी जी से बिल्कुल बड़ी इज्जत के साथ मैं कहना चाहता हूं। तिवारी जी ने कहा कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, तो क्या शिवसेना कम्युनल पार्टी है? बस इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, हम तो हिंदुत्व वाली कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, तो शिवसेना क्या कम्युनल पार्टी है? शिवसेना कम्युनल, सच्चे हिंदुत्व कम्युनल पार्टी हैं आप, जो सारे लोगों को संभाले। आप कम्युनल पार्टी हैं। हिंदुत्व है, हम अरे आप कम्युनल पार्टी हैं, ये बस ये बताइए ना। अरे आप सेकुलर पार्टी नहीं है। अरे आप सेकुलर पार्टी नहीं है। आप अपनी छवि सेव करो। आप सेकुलर पार्टी नहीं है, हिंदुत्व वाली है। आप सेकुलर पार्टी नहीं है। हम हिंदुत्व है। अरे भाई, हम हिंदुत्व हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सेकुलर पार्टी नहीं है। आलोक जी, मैं हिंदुत्व वाली पार्टी। अरे आप सेकुलर पार्टी नहीं है, बस ये बोलिए ना, हाँ या ना। मुझे अभिमान है। बीजेपी तो रंग बदलती है। आप सेकुलर दल नहीं है। कहां पड़ गए इनके पीछे? आपका संविधान में विश्वास नहीं है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप कम्युनल पार्टी हैं या आप सेकुलर पार्टी हैं? देखो, ये हिंदू निरपेक्ष धर्म, संविधान में आस्था है ना। एक मिनट, मैं बता देता हूं क्लियर। बताइए ना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे किसी निरपेक्षवाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हिंदू संस्कृति का रक्षण करने वाले लोग हैं। हिंदू संस्कृति ऐसी है जो सारे धर्मों को संभाल लेती है। घुमा दिया। मैं पूछ रहा हूं कम्युनल है कि सेकुलर है? मुझे आप पकड़ नहीं सकते आलोक जी, मुझे पकड़ नहीं सकते। ये मैं सेकुलरिज्म की बात नहीं करता। पूछ रहा हूं। अच्छा, ये बात बता दीजिए। नहीं, ये इसमें कोई पकड़ने वाली बात थोड़ी है, ये तो छूटने वाली बात है। ये तो पकड़ने वाली बात ही नहीं है, तो छूटने वाली बात है। अस्तित्व नहीं है, धर्मों के सिवा सरकारें नहीं चलती। अरे शुद्ध धर्म से सरकार चलती है, शुद्ध धर्म से सरकार चलती है। कोई बोले धर्म निरपेक्ष सरकार चलाओ, तो वो बकवास है, वो बकवास है। तो मतलब कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, वो धर्म निरपेक्ष है, तो आप कह रहे हैं वो बकवास है? बोलिए ना। मैं कांग्रेस पार्टी जवाब दीजिए। ये देखिए, मिलकर सरकार चला रही है। आस्था से ही, ये है देश, शुद्ध धर्म की आस्था से ही सरकारें चलती है। कोई कहते हैं कि हम धर्म छोड़ के सरकार चलाएंगे, वो मूर्ख है। इससे ज्यादा आलोक जी क्या समझाऊं? अरे समझ तो पूरे गए। अरे किशोर भाई, किशोर जी, आपने सब कुछ कह दिया, आपने सब कुछ कह दिया। इससे ज्यादा आप क्या बोलेंगे? अब तो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। अभय दुबे, आप समझ गए कि नहीं समझे? अभय दुबे, आप समझ गए कि नहीं समझे? जो कहता है कि सेकुलर सरकार हम चला रहे हैं, वो मूर्ख है। अभय जी देखिए, सुनिए। अभय दुबे बेचारे हो गए। सुनिए। नहीं, ऐसे ही क्या कर सकते हैं अभय दुबे जी? दुर्गा जी जो है, अभय दुबे अपनी जगह पे ठीक है। देखिए, माँ दुर्गा बेचारे हो गए।
माँ दुर्गा जो है, कहाँ बेचारे ना, हो गए? मैं माँ आपसे- दुर्गा दुर्गति नाशिनी आलोक है। जी, ना, हमारे में अभी झगड़ा मत अभी लगाओ माँ अमीश दुर्गा, जी, माँ अमीश लक्ष्मी जी, के हमारे बारे में में झगड़ा बड़ी मत आपने लगाइए। चर्चा कर ली। अमीश जी, हम सबकी क्या हैसियत उनकी हम चर्चा अमीश करें, जी, लेकिन बोलिए ना, क्या सुनने आपको दीजिए। लगता है जो सेकुलर बन के सरकार चलाते हैं वो मूर्ख हैं? बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। सुनिए ना अमीश देवगन जी। अरे हाँ, सुनिए सेकुलरिज्म कहीं माँ exist नहीं दुर्गा करता। दुर्गति नाशिनी है। और अरे प्लीज बोलने दीजिए साहब, एक सेकंड रुकिए। माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी है, और जिन्होंने देश की दुर्गति की है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे लोग, उनकी सत्ता का नाश होगा। ये मूर्खानंदन शिरोमणि की उपाधि से देश नवाजेगा। सच्चा सनातनी हिंदू है राहुल गांधी, ये याद रखिएगा। उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है। 75 करोड़ किसानों को जो लक्ष्मी पुत्र नहीं माने, वो नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, अरे सुनना मेरे भाई, ओ मूर्खानंदन शिरोमणि के भाई, सुन बता दीजिए देश को। अब दादाजी पारसी कब्र में गए, दादा खुद बन गए ब्राह्मण हिंदू। दो ही झूठ तो मत बोलिए, अपने धर्म को तो गर्व से स्वीकार कीजिए। अडानी और अंबानी, अरे भाई, धर्म को तो गर्व से स्वीकार करो। तुम जैसे भ्रष्ट बेचारे लोग अभय दुबे, जो सत्ता के बेचारे अच्छा, अभय प्रेम दुबे। शुक्ला, मैं आपके पास 2 बार गया, लेकिन आप तक शायद आवाज नहीं जा पा रही थी। प्रेम शुक्ला, अभी आप लोग फर्जी हिंदुत्व की बात करते हैं, शिवसेना ने इस बात को बोला, और राहुल गांधी जो है वो सच्चे सनातनी हिंदू है, ये अभय दुबे ने बोला। क्या आपको लगता है कि शिवसेना ये मान तो रही है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है सरकार चलाना, और सरकार चलाने के लिए उनका सहयोग भी जरूरी है? जो शिवसेना सत्ता की खातिर जिन श्रीमती सोनिया गांधी को श्रीमान बाला साहब ठाकरे हमेशा से सोनिया बाई, विदेशी बाई कहते थे, और जिसने हिंदू आतंकवाद का बीजू का खड़ा किया था, उस हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले सोनिया गांधी की शरण में जाकर उनके चरण चाट कर जो सत्ता संस्थापित कर रहे हैं, और जो महाराष्ट्र में मंदिरों को बंद करके मंदिरालय प्रारंभ करते हैं, ऐसे लोगों से आप हिंदुत्व की अपेक्षा करते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का प्रमाण पत्र सोनिया सेना के कारिंदों से लेना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड किशोर तिवारी। क्या बात कर रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, जिसने अनुच्छेद 370 का संशोधन किया। ये भारतीय जनता पार्टी का गलत बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक इनके नेताओं ने दारू की दुकान चालू करो बोला तो हमने चालू ठीक किया। है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन क्विक कमेंट आपका अबे दुबे में 10 सेकंड में लेना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को अपने शब्द वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुंची है? क्या आने वाले दिनों में शब्द वापस हो सकते हैं? राहुल गांधी जी ने हिंदू आस्था के अनुरूप बयान दिया है। मोदी जी के लिए 2 ही लक्ष्मी पुत्र हैं, अडानी और अंबानी। देश के 75 करोड़ मुझे लगता है कि मां लक्ष्मी के बारे में इन तमाम चीजों का व्याख्यान कर दिया कि उनके 2 पुत्र हैं, उनके 4 पुत्र हैं। मुझे लगता है कि अभय दुबे, आप भी समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन मजबूरी ये है कि आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर सियासत में मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की शक्तियों का आकलन करना जायज नहीं है। किसी भी धर्म की शक्ति का आकलन करना जायज नहीं है। कोई नहीं कहना चाहता कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शक्तियां कम होगी, और कहीं नहीं कहना चाहिए जीसस क्राइस्ट की शक्तियां कम होगी। ऐसे ही नहीं कहना चाहिए मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के भी बारे में, क्योंकि आस्था को ठेस पहुंचती है तो दर्द होता है। ब्रेक ले। राहुल